नमस्कार मित्रों, मैं भोले मामा न्यूज़ से। और आज हम एक ऐसे हस्ती से मिल रहे हैं, बड़े जुझारू है, समाज सेवक भी है और उनके बारे में बोलेंगे जितना शब्द का वर्णन करें वो कम है। लेकिन आइए इनसे मिलते हैं और एक फार्म हाउस पर इनका थोड़ी मुलाकात भी हुई और थोड़े सवाल जवाब भी हो जाएंगे। नाम है इनका नटवर सिंह जी कालंदरी, लेकिन वैसे तो इनको उर्फ नोटी बन्ना के नाम से जाने जाते हैं और बड़े ही प्यारे मतलब हंसमुख इंसान हैं। और सबसे बड़ी उनकी, मैं जहाँ तक इनके बारे में सुना है, क्रिकेट के प्लेयर भी है, ऑलराउंडर प्लेयर है और सर्प मैत्री भी है, मतलब सर्पों को पकड़ना वगैरह, ये एक प्रकार का समाज सेवी काम भी करते हैं। और लोगों के हर दुख दर्द में, ये मैंने कई बार देखा, किसी भी जाति से हो, वो रात को भले आधी रात को हो तो लोगों के मतलब संपर्क में रहते हैं, लोगों के दुख को दर्द करते हैं। तो आइए मिलते हैं। नटवर सिंह जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मेरे चैनल पर आपने जो मेरे को अमूल्य समय दिया उसका मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपका भी भोले मामा चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि हम जैसे छोटे लोगों को एक अवसर मिलता है। वरना आजकल तो आपको पता ही है कि माहौल किस तरह बना हुआ है। नहीं सर, हम तो धरातल से जुड़े हुए हैं, हर इंसान से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। और एक बात है कि मैं बता दूं, हर चैनल का ग्रोथ होने के पीछे जनता का हाथ होता है और ये लेके हर चैनल वाले को चलना चाहिए, तभी चैनल का ग्रोथ होता है सर। अब सर, मैं आपको सबसे पहले तो पूरे परिवार को और आपको दीपावली गई उसकी शुभकामनाएं देता हूँ सर। आपको भी। नोटी बनना, आज मेरे थोड़े सवाल थोड़े तीखे हैं और सवाल जवाब है, और आप, मुझे विश्वास है कि बैकऑफ डर के आप मेरे सवालों का जवाब दोगे। जी जी थोड़े जोर से बोलना था सर। जी बिल्कुल सर, बहुत कल तो रुझान आए और जैसे परिणाम आए, भोपू बजा रहे थे श्याम जी के नाम का जो लेके। अभी ये है कि चुनावों की गर्मी चली गई है, अब सर्दियों की ठिठुरन दूसरी चालू हो चुकी है। अब ये है कि अब हमारे पास बचा ही क्या था, तो वो बजी थी प्रचार के लिए, तो हम बजा रहे थे। आप भी तो सर कांग्रेस से बिलोंग करते हो ना सर? बिल्कुल कांग्रेस से है। तो और फिर आपके प्रत्याशी के विरुद्ध आपने भोपू बजाया, क्या साबित करना चाहते हो सर? नहीं, ये अपनी मानसिकता पे फर्क पड़ता है। क्या ये मानसिकता सर? लोगों पर तो सीधा असर हुआ सर। सीधा क्या, वो तो प्रचार की एक सामग्री थी, और प्रचार की सामग्री थी तो वो हम प्रचार कर रहे थे तब बजा रहे थे। लेकिन पता नहीं, आजकल सोशल मीडिया के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग होते हैं, उन्होंने ये वायरल कर दिया। नटवर सिंह जी बड़े ये खिलाड़ी इंसान है। आखिर उन्होंने सवाल का जवाब तोड़ मरोड़ कर सवाल का जवाब दिया। लेकिन नटवर सिंह जी, देखो, जनता सब जानती है, जनता तो जानती है, इसीलिए जो तो बजाने की जो आपकी टैकल थी वो एक अलग संदेश दे रही है। वही तो मैंने आपको उसी सवाल में उत्तर दे दिया कि वो मानसिकता के फर्क था। अपन जैसी सोचते हैं, जिसने अच्छे के लिए अच्छा समझा, बुरे ने बुरा समझा, जिसने जैसा सोचा वैसा बना। अब सीधा सवाल है नटवर सिंह जी, अब आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है? सवाल तो पूछेंगे सर। जी जी आप तो पायलट से, खेमे से बिलोंग करते थे? जी, पायलट साहब हमारे आदर्श है और रहेंगे, और हम पहले से ही उनसे मिले हैं। प्रदेश अध्यक्ष थे तब से हम जुड़े हैं, और हमारे पार्टी के युवा लीडर भी है। तो फिर भोपू बजाने की वजह क्या थी? अब देखो, भोले मामा पीछे पड़ गए भोपू के पीछे। नहीं सर, खुल के जवाब दीजिए, हम आज इस सवाल का जवाब लेके रहेंगे सर नटवर सिंह। बिल्कुल, भोपू तो भाई वो बजाने की सामग्री थी, इसलिए बजा दिया। नहीं, लेकिन आपने तो कब बजाया? जैसे ही चुनाव के परिणाम एकदम आए और खत्म हुए उसके बाद बजाया ना सर। वो तो और पहले लोगों में तो सर उसका मैसेज तो गलत गया ना सर, कि सीधा आप सीएम जी के खिलाफ जा रहे हो सर। मैं सटीक सवाल पूछ रहा हूँ सर। नहीं, खिलाफ नहीं है। खिलाफ कौन, किसके नहीं, आप खिलाफ अंदर है? आत्मा से खुश हो रहे हैं ना सर उसमें तो। मैं तो आत्मा वैसे तो आपकी बाइट बताओ मैं सर, आपका वीडियो बताओ जिस प्रकार आपने भोपू बजाया है। सर, ऐसा है कि हमने तो मिठाई का ऑर्डर भी दे दिया था, तो हमें तो ये चिंता है कि अब मिठाई का ऑर्डर भी हमारा कैंसिल हो गया है। जैसे ही है तो मिठाई पड़ी पड़ी रह गई। हमने तो जीत का जश्न की तैयारी की थी, लेकिन क्या करें, न तो हमें यहाँ जीत मिली और ना सरकार बनी। हम तो अभी किस मुंह से बताए, सांत्वना भी देने के लिए हमारे पास कोई है ही नहीं। अब देखो, आपका पर्सनल एक थोड़ा सवाल मैं पूछ लेता हूँ नटवर जी। ये जो आप सर्प मैत्री हो, रात को मैंने ये भी सुना है कि आप लोगों की बड़ी सेवा करते हो, जगह जगह जाकर एक बड़ा आप मौत से मुकाबला करते हो। इसीलिए बात है कि एक बार कोबरा अगर डस जाए तो मैं तो सीधा बोलता हूँ कि भगवान को प्यारा हो जाए, और आप उसको एक समाज रूपी सेवा में लेकर लोगों के दर्द को दूर कर रहे हो। तो ये आपने आगे ट्रेनिंग ली कहाँ से नटवर सिंह? वैसे मैंने चेन्नई में 12-13 साल में वहाँ रहा था, तो वहाँ पर वाइल्ड लाइफ में मैंने 2-3 साल काम किया है एक वर्कर की तरह। तो यहाँ देखा कि यहाँ कुछ विशेष समुदाय के जैसे नाथ जोगी लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सांपों को पकड़ते हैं, दांत निकालते हैं। तो ये सोचा कि ये भी देखो अपने
टीवी में वगैरह सिनेमा में सांपों को जिस प्रकार बताया गया है कि ये इस प्रकार, लेकिन ये भी एक जीव होते हैं। हम धार्मिक आस्था से जुड़े हुए लोग हैं। ये अपने शिव जी के गले का हार कहते हैं, लक्ष्मण का रूप भी कहते हैं, शेषनाग भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में हम उनको मारते हैं तो ये अच्छा लगता है, इसलिए नटवर जी, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ सर। ये आप पकड़ने के बाद आखिर क्या इसको छोड़ देते हो सर? बिल्कुल हम रिलीज करते हैं तो जंगल में। सर इसका कोई वन विभाग से आपका कोई लाइसेंस वगैरह ऐसा होता होगा सर? वैसे तो क्या है कि फॉरेस्ट विभाग का सूचना देते हैं, और फॉरेस्ट विभाग जब तक टीम आती है तब तक ये देखो सांप होता है तो सांप किसी का वेट नहीं करता। मैंने सुना है सर रात को भी आपने एक अजगर पकड़ा, बहुत बड़ा। जी पकड़ा है ना। तो आप थोड़ा दिखाओगे, मैं थोड़ा चैनल के थ्रू, तो आपका थोड़ा लोगों को मजा भी आएगा सर। जी 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 जरूर तो दिखाएंगे। आप अभी किसी को बोल को लेके आए तो 1 मिनट उनके दर्शन भी कर लेते हैं अजगर हाँ साहब हाँ हम मैं अभी बताऊंगा आपको। के। हाँ सर। वैसे फॉरेस्ट की टीम आ रही है, उन कल रात को पकड़ा था तबड़ी से, तो अब फॉरेस्ट के हमारे यहाँ से एक है मैडम, तो उनको सूचना दी थी, तो अभी वो घंटे भर के अंदर आ जाएगी तो उनको दे दोस्तों बड़े मजेदार व्यक्ति है, मतलब समाज सेवी है, ये तो मैं जानता हूँ बिल्कुल। रात को कई बार मैंने इनको वीडियो पर देखा है सर, कि मतलब कैसा भी कोबरा हो, किसी भी प्रकार की प्रजाति का ये सर्प हो, तो रात को ये पकड़ने जाते हैं और लोगों को उनको डर से दूर करते हैं नटवर सिंह जी। अब नटवर सिंह जी मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। जी ठीक है सर? जी जी थोड़ा बिल्कुल राजनीति मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। नटवर सिंह जी, सीएम जी की हार की वजह क्या है? जिस प्रकार लोगों में पहले जिस प्रकार जो विकास वगैरह देखा जा रहा था, तो उसमें तो एक प्रकार की सीएम जी की लहर चल रही थी, और सीएम जी को खुद को पता था कि मैं इस बार वापस मतलब विधानसभा का ही विधायक बनूंगा, तो ये उल्टा पासा कैसे पड़ा सर? अभी स्थिति देखो ये है कि पूरी सिरोही जिले की जनता को पता है। मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि जिस घर में शादी होती है तो सबसे पहले सर, घुमा के मत बात नहीं कीजिए। आप शादी होती है तो परिवारजनों को याद करते हैं। परिवारजन पूरी व्यवस्था करते हैं, ढोल वगैरह को लाना, घोड़े को लाना, फोटोग्राफी की व्यवस्था देनी, रसोइयों की देनी, ये सब परिवारजन देखते हैं। लेकिन जब परिवार साथ नहीं रहता तो उस दूल्हे की मतलब शादी खतरे में होती है। तो उसी प्रकार हमारे सीएम जी लोढ़ा जी के साथ हुआ है। सीएम जी ने, हालांकि मैंने उन्हें व्यक्तिगत तौर पे उनको बात भी की थी, मिले भी थे, उनको मैंने कम से कम 2 माह पहले भी बोला था। संगठन उनके साथ बिल्कुल नहीं था, और संगठन के पदाधिकारियों ने संपर्क किया नहीं, या उन्होंने उनको संपर्क किया नहीं है। संगठन को दरकिनार करने की वजह से ये स्थिति होती है। संगठन का ओबीसी कहाँ गई, सेवा दल कहाँ गई, युद्ध कार्यकारिणी कहाँ गई, बाकी सब कांग्रेस में अब क्या है कि वर्करों की कमी हो चुकी है और नेतागण ज़्यादा बन चुके हैं। तो स्थिति है कि संगठन के बिना आप चुनाव जीत नहीं सकते। भले ही आप भीड़ के भरोसे वोट नहीं होते, भीड़ तो आबू पीड़वाड़ा से भी आ जाती है, नरेगा की भीड़ आ सकती है। आप 500 रुपए में देके मजदूरी करके भी भीड़ एकत्रित कर सकते। आप कहना क्या चाहते हो? सीधी बात है कि सीएम जी के मतलब हर कोई सभा में नरेगा से लोग लाए थे क्या? मैंने ये कहा कि भीड़ एकत्रित पर नहीं, वोट आपने तय बोला नहीं ना करते सर, हो। आपने बोला ना सर। भीड़ एकत्रित करने के लिए वोट नहीं, वोट तो सिरोही शिवगंज की जनता तय करती है, और संगठन ने बिल्कुल काम नहीं किया, और संगठन साथ नहीं था। आप भी तो संगठन से जुड़े हो ना? मैं तो था और काम कर रहे थे बिल्कुल। अभी तो आपने बोला है ना कि सर परिवार को लेके नहीं चलेगी इस प्रकार। हाँ तो मेरा मतलब मैं संगठन का व्यक्ति था तो मैंने काम किया, लेकिन दूसरे भी तो थे सीधी बात कीजिए, आप घुमा फिरा के मत कीजिए नटवर सिंह जी। जीवाराम जी, आपने एक मतलब बात। दिल से साथ दिया है उनका या नहीं दिया? सीधी बात कीजिए। अब दिल है तो कोई हनुमान जी की तरह मैं हूँ नहीं कि वो के छाती छाती फाड़ फाड़ के के श्री राम बताऊं। अब ऐसे कोई हमारे पास ऐसा कोई टोटका है नहीं है कि वो विश्वास करे। अभी कांग्रेस से जुड़े हैं, काम किया और करते रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे। ठीक है, सीएम जी की गलतियाँ है, सीएम जी ने जैसे संगठन साथ नहीं था। दूसरी गलती ये है कि उन्होंने सरकार की जो योजना थी वो लोगों तक परोसा नहीं थे। राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत ने क्या कुछ नहीं दिया। जहाँ पर पत्थर फेंके ना वहाँ पर काम हुआ है। आप देख सकते हो कि हर घर में 100 यूनिट बिजली पड़ी है। 1 मिनट भी सर, 1 मिनट। गहलोत जी ने जातिवाद का खिलवाड़ नहीं किया सर? कहाँ खिलवाड़ किया बताओ बताइए सर। सनातनियों का बिल्कुल नहीं। वो अगर कई मंदिर तोड़े दिए सर। मंदिर तोड़े नहीं सर है वो दूसरी बात मेरी सुनिए, एक जगह भगवा की किसी भगवा कलर का था और उनको पगड़ी पहना रहा था, वो पगड़ी उन्होंने नहीं पहनी। दूसरा उनको दुपट्टा भगवा का पहना, वो नहीं पहना, और उसके बाद उन्होंने मजार जाके वहाँ पे टोपी पहनते, तो असर तो दिखेगा ना सर। जनता सब जानती है सर। देखो मोदी जी भी जाते हैं मजार पर, नहीं वसुंधरा भी जाती तो है, मोदी जी ने कहा सब कहाँ किया देखो सर? वोटों के चक्कर में नेता इधर उधर जाते हैं और जाने भी चाहिए। हम तो देखो सर, हम तो हर धर्म का सम्मान करते हैं, चाहे हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, सबका करते, क्योंकि हमें सबसे प्रेम है। लेकिन सर ये तो एक तरफा हुई थी ना बात, जिस प्रकार उन्होंने पगड़ी का अनादरण किया।
देखो गहलोत जी का एक आदत है कि वो जिसको जहाँ माला पहनाते हैं ना वो लेके उनको ही पहनाते हैं, उनकी आदत है। आप कहीं भी देख लो, जो भी ये उनको तो पहले आप पहना और उनको मैं कह पहनाते रहे हैं। हैं, आप और हम कह रहे हैं, जी। लोग नहीं कह रहे ना सर। तो लोगों को लोग जाते हैं भीड़ में तो जो जहाँ जिनको मिला उनको वही पगड़ी पहना दी उन्होंने, सापा। ये तो उनकी आदत है। अब बड़े इनको देखो, अभी जिस मोड पे लेके जाओ तो वो मोड ले जा सकते हो उसकी। नटवर सिंह जी बड़े खिलाड़ी हो जवाब देने के लिए। नहीं, किसी भी खिलाड़ी रूप नहीं में, है। मतलब बोलते नहीं, कि ऐसी बात नहीं है। नहीं सीधी बात है कि मैं बात भी अपने तट भी और अपने जग भी अपनी, ये बात हुई ना सर। ये तो देखो, हमने धर्म और आस्था से जुड़ा मामला आपने कहा है। धर्म और आस्था तो देखो वो एक तरफ है और राजनीतिक एक तरफ है। क्या कोई कांग्रेस में क्या हिंदू धर्म नहीं है? हम लोग क्या हिंदू से जुड़े नहीं है? हम आस्था से जुड़े नहीं है? हम सब लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और अपने अपने धर्म का आदर करना ये भी अपना दायित्व बनता है और कर रहे हैं। अब मैं आपको सीधा सवाल पूछता हूँ, चलो राजस्थान को छोड़िए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कहीं मोदी लहर नहीं दिख रही, कहीं हिंदुत्व नहीं दिख रहा है, कहीं भगवाधारी नहीं दिख रहा है। नहीं, वो तो प्रत्याशियों के ऊपर निर्भर करता है। उन्होंने गलत कैंडिडेट को टिकट दिया है तो ये इसकी स्थिति होगी। कांग्रेस ने गलत कैंडिडेट को टिकट दिया है। हाँ, उसमें तो उनकी भुगतना पड़ा उनको रिजल्ट। मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश में गुटबाजी का कारण बना है। सब सीएम की कुर्सी में दौड़ रहे हैं तो ये स्थिति होती है। वैसे बीजेपी में अभी होने वाली है, आप देख लो। अभी 2-4 दिन में अंदर आपको भी वहाँ से जो खुशबू लेने का मौका मिल जाएगा आपको। मुझे यार ये समझ में नहीं आ रहा है नटवर सिंह जी, कभी आप जो पायलट साहब के खेमे से जुड़े हुए और आप फिर भोपू भी बजाते हो और कई बात को घुमा के फिर पगड़ी की तरफ जाते तो भी बात को घुमा रहे हो। सटीक बात का जवाब मेरा नहीं मिल रहा सर, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं ये सीधी बात कीजिए सर, क्यों आपको सनातन से नफरत क्यों? नहीं, हमारी नफरत नहीं है। हम तो देखो, हम तो सनातन है और हमेशा धर्म के साथ जुड़े हुए हैं और आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। खिलाफ कौन होता है? खिलाफ कौन होता है? किसी के घर में क्या कोई पूजा नहीं करते? किसी के आज हर घर में देख लीजिए अपने मंदिर है और पूजते हैं। अब इनके हमें कोई सर्टिफिकेट लेने या किसी के सामने आके कहने की क्या ज़रूरत है कि भाई मेरे घर में मंदिर है, मैं पूजता हूँ? ये कोई सवाल थोड़ी है। सब अपने अपने आस्थाओं से जुड़े हैं और जुड़ते ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब नटवर सिंह जी, मेरा सटीक सवाल एक और है कि अगली रणनीति, इस बार तो ये हार आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, पर अगली रणनीति के बारे में क्या कहोगे? भाई जो अपने हाईकमान जो कहेंगे उनके दिशा निर्देश पर चलेंगे, संगठन के साथ चलेंगे, संगठन का काम करेंगे और भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो भी नेता है तो उनको सद्बुद्धि दे, अपने सबको साथ लेके चलने का सोचे। और यही उम्मीद है कि अब पूरी तरह से हम बहुमत से आएंगे और लोकसभा का झंडा हम फहराएंगे। आपका भोपू तो बहुत फेमस हुआ है सर। जिन्होंने वायरल किया उनका भी धन्यवाद। कम से कम इसी जरिए हमें कोई फेमस तो कर दिया, बाकी तो क्या कह सकते हैं। नटवर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे चैनल पर आकर अपना अमूल्य समय दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ सर। और अंतिम में मेरा एक और सवाल सर, कहीं मदरसा को लेकर तो आशा उल्टा नहीं पड़ा? हाँ, ये भी नहीं, इशू सटीक बन सवाल गया है है सर, सीधा जवाब दीजिए सर। नहीं, मैंने तो कहा है, देखो ये मदरसा है तो ये एक उर्दू विद्यालय है और उर्दू विद्यालय है तो इसमें जो उर्दू तो में वहाँ तो एक स्कूल भी तो खोल सकते हैं सर। हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ आपको। उर्दू विद्यालय और उसमें ये है कि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का पैसा रहता है। और ये है कि हमारे गांव ने विरोध नहीं किया था, हमारे गांव के ग्रामीणों ने और यहाँ के स्थानीय लोगों ने उनका विरोध नहीं किया, बल्कि ये कि इस स्कूल को स्थानांतरण करें। मतलब विरोध नहीं कि इस स्कूल को दूसरी जगह, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी कम है, कम लोग रहते हैं तो इसमें सरकार का नुकसान है। तो वो चाहते थे कि ऐसी जगह हो जहाँ पर उनका फ़ायदा मिल सके, तो विरोध नहीं किया, उन्होंने स्थानांतरण का बोला है और इसमें सब गांव वाले साथ थे। नटवर सिंह जी, अब मेरा एक और सवाल है सर, अंतिम सवाल है, सीधी बात है सर, और मैं थोड़ा तीखे सवाल पूछने का थोड़ा रखता हूँ सर, बुरा मत मानिए। ठीक है तो नहीं, लेकिन कड़वे सवाल जरूर है आपके। सर एक बात बता देता हूँ, मैंने इतने इंटरव्यू लिए वगैरह जहाँ जहाँ देखे और वीडियोग्राफी वगैरह सब की सर, मैंने एक ही बात, लोग बोल रहे हैं और आपके कार्यकर्ता खुद बोल रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि श्याम जी अपने अहम से आ रही है। बात आप स्वीकार करते हो सर? देखो ये जो व्यक्ति मतलब कार्यकर्ताओं को कुछ गिनती 2018 के बाद जो उनके साथ कार्यकर्ता थे वो मेहनती थे, उनके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन फिर 5 साल उन्होंने उन कार्यकर्ताओं को उन्होंने नकार दिया है। बिल्कुल
मतलब उनका साथ दिया नहीं है। उनको फ़ोन जो भी कार्यकर्ता करते तो उनको कहते कि शिवगंज आ जाओ, फिर वहाँ जाते तो लोगों के सामने लताड़ना झाड़ना, ये उनकी मानसिकता। मतलब कार्यकर्ता देखो स्वाभिमान होता है, मैं ये नहीं कहता कि 100 वोट है 200 वोट है, भले 4-5 वोट उनके परिवार का वोट तो होता ही है। सर नटवर सिंह जी, मैं एक बीच में टूट, जैसे एक आप थोड़े भावुक इंसान भी हो, ये भी मैंने सुना है। कालंदरी में बहुत लोगों से मिलता हूँ। नटवर सिंह समाज सेवक तो है ही है, लेकिन एक भावुक इंसान है, लोगों के प्रति दया भी रखते हैं। ये भी बात पक्की है, मैंने सुनी है। सर एक बात बता रहा हूँ, जिस प्रकार हेमंत रोहित ने, ठीक है, एक जी। नई चाल चल के, लोग तो बोलते हैं कि भाई सैम जी ने खड़े किए वो किए, ऐसा बोल रहे हैं सर, लेकिन अंतिम में उन्होंने एक प्रकार एक भाषण दिया था सर, ठीक है सर, स्टेज पर बोले कि सैम जी को सिंगंज उतार देना और भोपा जी को मुंडारा उतार देना। हेमंत भाई को कहाँ उतारोगे? देखो हेमंत भाई तो स्थानीय है और नहीं, अभी कहाँ उतारोगे हेमंत भाई को? देखो हेमंत भाई को उतारने की जरूरत नहीं है। हेमंत जी को तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम इस लोकतंत्र पर्व में उनका भी हिस्सा रहा और ये जो प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम भी आया। वरना आजकल आप जानते ही हो कि किसी मतलब आप बोलते कि हिट लिस्ट होने के लिए आप फॉर्म भरो और विधायक में और नाम आ जाता है, इसको मानते हो सर क्या? जब पार्टी में तवज्जो नहीं देते तो यही उन्होंने काम किया ना। जब और तो ये तो बागी हुए ना, पार्टी अपना स्वार्थ हुआ ना सर, उनको टिकट नहीं मिला इसके लिए वो बागी हो गए सर। गुलामी से ज़्यादा बागी होकर लड़ना ये भी सबसे बड़ा स्वाभिमान है। क्या क्रांतिकारी भारत में क्रांतिकारी नेता बागी नहीं हुए थे क्या? वो अंग्रेजों के साथ थोड़ी थे, तो इसलिए सिरोही की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। मैं तो उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और सैल्यूट करता हूँ कि अगर ऐसे युवक और सिरोही जिले में और भी आगे आ जाए ना, तो ये नेताओं की नेतागिरी बंद हो जाएगी, चापलूसी बंद हो जाएगी, होना भी चाहिए। आपने तो मेरे चैनल पर आकर पूरे सवालों के जवाब में एक नया मोड़ दे दिया सर, और बहुत बहुत धन्यवाद नटवर सिंह जी। मेरे हर सवाल का आपने बेखौफ बेडर के मतलब इंसान होके आपने मेरे हर सवाल का सटीक जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल पर आप मैं आपका आभार प्रकट, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुक्रिया। और एक सर एक अंतिम में रह गई बात है, एक थोड़ा वो आप सर वो मैत्री तो अभी बोला है अजगर लाया, तो थोड़ा टेबल पर बता दो तो लोगों तक हम बता देंगे कि भाई वाकई में समाज सेवी है सर। दोस्तों आइए, जिस प्रकार मैंने कहा था कि नटवर सिंह जी बड़े ही समाज सेवी है और सर्प मैत्री है। रात को किसी भी प्रकार कोबरा वगैरह जो किसी भी प्रजाति का अगर सर्प आ जाए तो रात को सेवा के लिए तत्पर रहता है। आइए, आज कल ही रात ही उन्होंने 2 बजे एक अजगर को पकड़ा है और मैं आपको बिल्कुल अरूबरू उनसे मिलवाता हूं। ये अजगर भी मेरे सामने, देखो दोस्तों, देखते ही आपको तो डर लगा, इतना बड़ा सर ये आपने पकड़ा, आपको कोई डर वगैरह महसूस होता है सर? अरे जिंदगी में जो रोज डरते हैं उससे क्या डर, मौत से क्या डरना। ये तो क्या सब बात है, अपना क्या समाज बात सेवी है, काम क्या बात है। जो मौत से खेलते हैं उनको डर किस बात का है जो सर? डरते हैं वो रोज मरते हैं। सर अभी इसके बारे में पूछ सर, ये कितने किलो का हो सकता है सर? ये 10 किलो का है। क्या बस सर छोटे से बच्चे को ये निकल जाए सर? जी निकल सकता है। देखो सर, मेरे मित्रों, आप मेरे चैनल के जरिए आप देख सकते हो, इतना बड़ा अजगर आज रात को इन्होंने 2 बजे पकड़ा है और मैं आपको साक्षात इनके दर्शन भी करवा रहा हूँ। बड़ी बात है यार। ये कम से कम कितना लंबा होगा सर? ये 10 फुट समझो, 10 फुट है। 10 फुट। ये आपके सब टीम है सर? हाँ ये हमारी टीम है। सर आपका नाम सर? आपका सर? बस ना, नहीं, मैंने भी आपको कई वीडियो में देखा है। ये भी सर्प मित्र है। और आपको एक बार मैंने आपने सुना कोबरा काटा था। ये देखो सर, इनको कोबरा ने काटा हुआ है, फिर भी लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे इंसानों को जो समाज भावी है। बसनाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों बिल्कुल मैं आपके सामने इतना बड़ा अजगर दिख रहा है और अकेले में तो आओ आपको खुद को भी डर लग जाए, लेकिन मैं तो नहीं डरता हूँ क्योंकि ये तो हमारे नटवर जी ने मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ा दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ। और कुछ कहना चाहूँ जनता को इसके बारे में, समाज के बारे में कुछ कहना चाहूँ सर? यही है कि अभी देखो अभी जीवों के लिए तो हम सबको आगे आना होगा, क्योंकि धीरे धीरे अतिक्रमण और भू माफिया लोग जैसे जैसे पनप रहे हैं और ये अपना ढिंडोरा पीट रहे हैं जगह जगह। तो आपको यही है कि आप जीवों के लिए भी ज़मीन छोड़े। अपने जीवों के लिए कई भी प्रकार ऐसे कोई सांप वगैरह आए तो आप इन्फॉर्मेशन दे, वन विभाग को दे, तो इनको भी बचाया जा सकता है। ऐसा ना हो कि फिर आने वाली पीढ़ी हमें कागजों और किताबों तक ही सीमित हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद नटवर सिंह जी, आपने जिस प्रकार जनता को संदेश दिया बड़ा ही भावात्मक रूप में, मैं आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय गोगा जी।